आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या करा है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसके बराबर दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बताने हैं। अगर आप गौर से देखते हो तो ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में भी करवाते हैं और बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। इसको अपने पास एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो देख लो 2 की पावर x प्लस 2 के बराबर है और प्लस टाइम्स ये 16 के बराबर दे रखे। होल अपन में बता तो ये लिखा हुआ बनेगा 2 की पावर 2x और प्लस 1 और प्लस टाइम्स यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, इसीलिए हम हाथ से लिख दिए। 2 की पावर x प्लस 4 लिखा हुआ और प्लस टाइम्स के बराबर 32 के बराबर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बस फंक्शन का वैल्यू तो निकालने इस सारे पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर x और इंटू अपने 2 की पावर 2 लिखा हुआ है और प्लस टाइम्स 16 के बराबर, हाँ है ना। और होल अपन में बताओ तो बेटा 2 की पावर 2x लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, और इंटू 2 के बराबर। प्लस टेंस बताओ तो ये किस बराबर लिखा है, 2 की पावर x और इंटू 2 की पावर 4 और प्लस टेंस के बराबर 32 के बराबर, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आपने जो मानना होगा वो हम मान लेंगे, ठीक है। ये आ गया अपने पास, बीच में आ गया, तो भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। ये टेढ़ा है, सीधा हो गया, ठीक है। अब क्या करें, तो यहाँ से अपने पास क्या करो, 2 की पावर 2 है, मतलब ये आ गया अपने पास 4 इंटू 2 की पावर x के बराबर और प्लस टेन 16 के बराबर। नीचे बता दो बेटा, नीचे क्या इसके बराबर हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x और इन पूरे का होल स्क्वायर और इंटू अपने पास इधर बाहर तो अपने पास 2 है ही, ये आ गया 2 इंटू आगे बताओ तो प्लस टाइम्स 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, तो ये आ गया 16 और 2 की पावर x और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 32 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो 2 की पावर x बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर x को तत्काल के लिए हम अल्फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा। यहाँ से अपने क्या 4 कॉमन ले लेंगे, ये अल्फा प्लस टाइम्स 4 के बराबर लिखा हुआ है, 2 की पावर x को हम क्या कर लिए तो अल्फा बोल दिए। यहाँ से बता तो 2 कॉमन ले लो तो ये अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स बता तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 कॉमन लिए तो किस बराबर आ जाएंगे 8 अल्फा के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 16 के बराबर, ठीक है। 2 कॉमन ले लिए हैं। यहाँ से बताओ तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते, अगले पेज पे नहीं ऊपर चलते। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस 4 और डिवाइडेड बाय बताओ तो बेटा ये आ गया अपने पास इंटू 2 भी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये ऊपर अपने पास 2 है तो अल्फा प्लस 4 और नीचे अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ है ना। तो यहाँ से बताओ तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस बराबर हो गया, तो एफ ऑफ एक्स आ गया अपने पास 2 अपॉन में 2 और अपॉन में किस पर आ जाएंगे अल्फा प्लस 4 के बराबर। अल्फा हमारी घर की खेती ही नहीं, जो है वो चिपका दो, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 2 अपॉन में 2 की पावर x और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो 4 के बराबर। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। यानी अपने पास एफ ऑफ एक्स देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दे रखा था और आया अपने पास एफ ऑफ एक्स सिंपल सा आया, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि इस दोनों का सम निकालने की कोशिश करो। इस दोनों का अगर सम निकालोगे तो क्या होगा, यानी तो अपने पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम निकालो, इससे हमारा काम बन जाता है। तो चलो तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 1 अपॉन 15 और प्लस टाइम्स किसके बराबर, तो 2 अपॉन 15, इसको ऐड करो तो किस तरह आ जाएंगे, ये आ गया 3 अपॉन 15, ये आ गया अपने के पास 1 अपॉन, ये आ गया 1 अपॉन में 5 के बराबर। इससे हमारे पास कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स माइनस 1 या एक्स प्लस 1 ये हमें देखना है, तो ये किस पर आ जाएंगे, तो ये तो कुछ बना नहीं। अगला अपने पास क्या करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो तो 1 अपॉन 15 और प्लस टाइम्स 59 और अपॉन में 15 बताओ तो किस पर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 59, तो ये आ गया 60 और डिवाइडेड बाय किस पर आ जाएंगे 15 के बराबर, यानी आ गया 4 के बराबर। जैसे अपने पास 4 के बराबर है, इसको क्या करो एफ ऑफ एक्स माइनस 4 निकालने की कोशिश करो। क्या करो अपने पास एफ ऑफ एक्स माइनस 4, तो एफ ऑफ अगर अपने पास ये 1 आता तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालते और एफ ऑफ अपने पास ये अगर 2 आ जाता, इस दोनों का सम अपने पास 2 आ जाता, तो फ्रैक्शन में जनरली नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर अपने पास 2 आ जाता तो एफ ऑफ 2 माइनस एक्स निकालने की कोशिश करते। तो बताओ तो हम क्या निकालते, 4 माइनस एक्स निकालो, क्या निकालो 4 माइनस एक्स। जैसे 4 माइनस एक्स निकालोगे तो बताओ तो 2 और अपॉन में 2 की पावर 4 माइनस एक्स और प्लस टाइम्स करा जाएंगे 4 के बराबर। सॉल्व करो तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 और अपॉन में बता दो 2 की पावर 4 मतलब 16 के बराबर और अपॉन में 2x और प्लस टाइम्स करा जाएंगे 4 इंटू 2 की पावर x और मल्टीप्लाई किस करा जाएंगे 2 की पावर x के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो, इस दोनों को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो बता दो बेटा किसके बराबर जाएंगे, 4 हम कॉमन ले लेते हैं, 4 जैसे कॉमन लेंगे तो किस आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x और ये आ गया अपने पास 4 इंटू 4 और प्लस टाइम्स 2 की पावर x, हाँ है ना। ये 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से बताओ तो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, तो 4 माइनस एक्स आ गया 2 की पावर x और डिवाइडेड बाय बता तो डिवाइडेड बाय आ गया अपने पास 2 इंटू 4 प्लस 2 की पावर x के बराबर।
एक्चुअल में हमारे पास एफ ऑफ 4 माइनस एक्स ये आ गया। ठीक है, एफ ऑफ 4 माइनस एक्स जैसे ही हमारे पास ये आ गया, यहाँ से अपने पास क्या करो, इस दोनों का सम निकालने की कोशिश करो। कौन सा? तो एफ ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स अपने पास एफ ऑफ 4 माइनस एक्स। बताओ 4 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स क्या निकाल रहे हैं? तो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स के बराबर हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास कुछ कैलकुलेशन देख लेना अपने हिसाब से, कैलकुलेशन तो एरर है नहीं। तो यहाँ से आ गया किस बराबर, 2 और अपॉन में 2 की पावर एक्स और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, और प्लस टाइम्स 2 की पावर एक्स और अपॉन में किस आ जाएंगे, तो 2 और इंटू आ गया अपने पास 4 प्लस 2 की पावर एक्स के बराबर। हाँ है ना, ये हमारे पास 4 है। जैसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ से बता तो एलसीएम आ जाएंगे 2 इंटू 4 प्लस 2 की पावर एक्स के बराबर, और यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास बराबर 4 और प्लस टाइम्स 2 की पावर एक्स के बराबर। ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा वो अपने पास किस आ जाएंगे 1/2 के बराबर। ठीक है, और सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम जो होगा वो अपने पास आ जाएंगे ये भी 1/2 के बराबर। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पर जगह तो है नहीं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स किस बराबर हो गया, तो ये 2 के बराबर। तो हमारे पास बताओ एफ ऑफ 1/15 दे रखा है, प्लस टाइम्स एफ ऑफ 2/15 दे रखा है, प्लस टाइम्स एफ ऑफ 3/15 दे रखा है। हाँ है ना, और प्लस टाइम्स डॉट 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 एक दो और लिख लेते हैं, चलो डॉट 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 कर दो, और प्लस टाइम्स सबसे लास्ट क्या दे रखा है, तो एफ ऑफ 59 और अपॉन में 15 दे रखा है। इससे पहले वाला बता सकते हो, तो एफ ऑफ 59 से पहले अपने पास क्या जाएंगे, तो 58 और अपॉन में कितना आ जाएंगे 15 के बराबर। इससे पहले वाले क्या जाएंगे, तो एफ ऑफ 57 और अपॉन में कितना आ जाएंगे 15 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो 59 में से एक जाएगा तो अपने पास 58, टोटल हमारे पास 58 टर्म्स है, नहीं 59 टर्म्स है। देख लो 1 से लेकर 59 टर्म्स। देखो इसका इसके साथ पेयर बन जाएगा, थोड़ा सा अपने पास ध्यान दो, इसका किसके साथ पेयर बन जाएगा, तो इसका और इसका आपस में पेयर बन जाएगा। ठीक है, इसका सम 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका और इसका सम 1/2 हो जाएगा, इसका और इसका सम अपने पास किस हो जाएंगे 1/2 के बराबर। हमारे पास बीच में एक टर्म बचेगा जो कि अपने पास कौन सा होगा, एफ ऑफ, यहाँ से आ गया अपने पास 15 अपॉन में, ये आ गया अपने पास 57 अपॉन में स्क्वायर, जिसका हमें पेयर नहीं बन पाएगा। तो बता दो बीच वाला जो टर्म है 1 और 59 के बीच वाला जो टर्म होगा वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 के बाद अपने पास 259, यही बीच वाला टर्म हमें खोजने हैं। तो बीच वाला अपने के पास आ जाएंगे 30 और अपॉन में 15 के बराबर, आई थिंक यही हो जाएंगे। देख लो 30 और अपॉन में 15 के बराबर, इसका अपने के पास देख लो 31 और अपॉन में इधर सॉरी यहाँ से 29 और अपॉन में 15 का किसके साथ पेयर बन जाएगा, तो 20, इससे पहले वाला 29 होगा और इससे अगले वाला 31, तो 31 और अपॉन 15 इस दोनों का पेयर तो बन जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 30 अपॉन में 15 का पेयर नहीं बनेगा। तो बताओ तो ये जैसे अपने का सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने का हो जाएंगे 1/2 प्लस टाइम्स 1/2 प्लस टाइम्स 1/2 प्लस टाइम्स डॉट 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 कितना, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1/2 तक। ठीक है, और प्लस टाइम्स एफ ऑफ 2 के बराबर एक्चुअल में होगा। बताओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो यहाँ से हमारे पास टोटल कितने हैं, तो टोटल हमारे पास 59 माइनस 1 यानी अपने पास टोटल 59 है। 59 में अपने के पास एक का पेयर नहीं बना है, तो टोटल कितने पेयर बने, तो टोटल हमारे पास 59 में से अपने पास एक का पेयर नहीं बना है, तो टोटल हमारे पास 30 पेयर बनते अगर 60 होता तो, लेकिन अपने पास 30 पेयर नहीं बने, 29 ही पेयर बने। तो ये आ गया 29 और मल्टीप्लाइड हुआ 1/2, तो टोटल अपने पास कितना आ जाएगा 29 हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स एफ ऑफ 2, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से बता तो ये आ गया 29 और अपॉन 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसके बराबर है, तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 और अपॉन में 2 की पावर 2 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर। ये आ गया 29 और अपॉन में 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स 2 और अपॉन में बताओ तो ये आ गया 4 4 8 के बराबर। देख लो ये आ गया 2 2 3 4 4 8, तो दिया गया अपने पास 2 चौका 8, यहाँ से आ गया 29 और अपॉन में 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 अपॉन में 4 के बराबर। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया अपने के पास किस बराबर 4 के बराबर, तो 2 दूनी 4 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और 1 5 के बराबर 58, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे 59 और अपॉन में किस हो जाएंगे 4 के बराबर। अब देखो बाहर में तो यहाँ से अपने पास ये तो सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू आ गया बाहर में, लेकिन 8 भी बैठा हुआ, तो इसको अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाई 8 से। ठीक है, तो चलो फाइनल आंसर किस पर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 2 जा 8, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 118 के बराबर। 118 है कोई ऑप्शन में, तो चलो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है।
यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो बना कर आइएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें ये वाले डिसाइड करने, अगर कुछ किसी किसी क्वेश्चन में तो हमारे पास डायरेक्ट ये दे रखा होता है, इस बार तो हमें बनाना भी पड़ा ये, लेकिन अपने पास जनरली अगर इस टाइप की सीरीज हमें दे रखा हो ना कि इसका वैल्यू बताओ, तो हमारे पास ऐसे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जोड़ देंगे, यानी तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ करके देखेंगे, वो अपने पास कोई कांस्टेंट के बराबर आ रहा होगा जनरली। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था। ऐसे क्वेश्चंस क्लास में करवाए जाते हैं, जब क्लास में करवाए जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में तो आनी ही चाहिए। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।